सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ 13 पर। हम आदित्य रंजन की बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, लाभ हानि का, जिसमें 14 सवाल हो गए थे। आज 15वां सवाल है। 15 सवाल से आगे करते हैं। 15वां सवाल क्या है? 750 रुपये के अंकित मूल्य वाली पतलून को छूट के दौरान 660 रुपये में बेचा गया, तो इसमें कितने प्रतिशत की छूट दी गई? कितने की थी? 650 रुपये के अंकित मूल्य। हमारा अंकित मूल्य कितना था? 750। और एस पी मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 760। 750 में की चीज़ 660 में बेची गई, कितने पर कम में बेची गई है? 90। कितने पर? 750 पर। गुणा 100, 0 से 0। 25 तिये 75, 25 चौका 100 और 3 तिये 9। कितने प्रतिशत की छूट दी गई? 3 चौक 12। ठीक है, समझ में आया? 750 रुपये की चीज़ को 660 रुपये में बेचा है, तो मतलब हानि तो हुई होगी, छूट दी होगी तभी तो बेचा होगा। ठीक है। आयरन को एक मास 360 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई। किस विक्रय मूल्य पर उसे 10% का लाभ होगा? देखो, 12% की हानि हुई 308 रुपये में बेचने पर। 88% की जो वैल्यू है 308 होगी। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो जब वो 100% में से 12% कम है तो वो 308 की है। यही तो कह रहा है, 308 रुपये में बेचने पर 12% की हानि हुई, तो हमारी 100% कितनी होगी? तो 100% निकालने के लिए हमें 100% नहीं पूछ रहा है, वो 10% का लाभ पूछ रहा है, यानी 110 की वैल्यू पूछ रहा है, 110%। ठीक है, तो 88% बराबर ये दे रखा है, 1% बराबर कितना होगा? 308/88। ठीक है, हमें चाहिए कितने? 110 की, तो इधर भी 110 कर लेंगे, 110 से गुणा 1 की, इधर भी 110 से गुणा। ठीक है, देखो 11/88, ये वाला 0 कितना है यहाँ पर करो आगे, 11/88 आ गया 8। अब कितना बचा? 110% बराबर कितना आ गया? 308 और ये वाला 0 यानी 380, 3080/8। ठीक है, तो हमें चाहिए, अब काट लो इसे, 110% बराबर 8 तिये 24, बचे 6, हो गए कितने? 68, 8 8 64, 4 बचे, हो गए 40, 8 5 40। कितना आ गया? 385। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या है? एक पेन के एक सेट का अंकित मूल्य 15% छूट के बाद भी खरीदार को उसकी कीमत पर 1751 रुपये देनी पड़ी। पेन की सेट का अंकित मूल्य क्या है? 15%। देखो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। ठीक है, अगर हम इसे 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15%। तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3/20। 3 को गुणा 1 से करेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब वो 15% की छूट के दौरान, यानी कोई चीज़ 20 रुपये की है, 15% 15% बराबर ही तो है। जब 20 पे हम 15% की छूट देंगे तो कितना आएगा? 3।
ठीक है, यानी 20 की 15% की वैल्यू क्या है, 3 है। तो देखो, तो जब 3 15% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 17। 17 बराबर कितना है, 17 से 51 काटोगे तो 17 का 17, 17 थी 51, 1%, 1 की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए कितनी, 20 की। हमें चाहिए कितनी, 20 की। हमें कितनी चाहिए, 20 की। तो 20, 103 की गुणा 20 से कर दो, 0, 3 दूनी 6, 0, 2060। ठीक है, और देखो डायरेक्ट, ये तो बिल्कुल मतलब शॉर्ट है ये, पर लग रहा होगा तुम्हें लॉन्ग हो गया। अगर इसे सीधे तुम्हें पता हो तो 5 की फ्रैक्शन 1/20 होती है, ऐसे करोगे तो 15 कितनी होगी, 3/20। ठीक है, 3 की छूट है तो कितने के, 17 बराबर 117 से 51 है। तो 17 1 17 हो गया, 17 से 51 हो गया, 20 की गुणा कर लेंगे डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा, 0, 3 दूनी 6, 0 और 2, 2060। 2 स्टेप है, समझाने के लिए ले लिया है। और देखो, आगे क्या, 15% छूट, 85% होगी। कोई चीज़ 85% होगी तभी तो 17 से 51 की होगी। सत्तर से 51 की रही होगी तो काटोगे, 17 पंजे 85, 5%, 17 1 17, 17 थी 51। ठीक है, हमें चाहिए कितने की, हमें चाहिए कितने की, 100% की वैल्यू, यानी इधर भी 20 से गुणा कर दो, इधर भी 20 से गुणा कर दो, 2060। ठीक है, अगला, एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश ने 24% का लाभ कमाता है, तो रमेश ने पेन का कितने में खरीदा होगा। देखो, 434 में 24%, 4 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/25। 24 की कितनी होगी, 6 से गुणा कर दो, 24 और ऊपर 6/25। जब 25%, 24% का लाभ कमाता होगा तो 25 रुपये पे 6 रुपये लाभ पा रहा है वो। ठीक है, तो हमारी 25 वैल्यू है, पूरी वैल्यू हमारी कितनी, 25, 25 पे 6 पा रहा है लाभ, तो 6 कर रहा है कितना होगा, 31, लेकिन रियल में पा कितना रहा है, 434। ठीक है, अब 31 से काटोगे तो 31 से 31, 31 से 31, तो कितना, 112, 124, 31 चौका 14 आ जाएंगे। देखो, 31 चौका 4 का 4, 36 बार 124। हमें चाहिए कितने की वैल्यू, 25 की। 1 की 24 है, 14 है, तो 25 की कितनी होगी, 14, 25 चौका 100, 25 एकन 25 और 10 350। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। 19वां सवाल है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। 12% की छूट कितनी होती है। देखो, 4 की फ्रैक्शन क्या होती है, 4 की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। 4 की फ्रैक्शन जो होती है 1/25 होती है। अब ये 3 गुना है तो 12 की कितनी हो जाएगी, 12% की कितनी हो जाएगी, 3/25। ठीक है,
यानी हमारी वैल्यू 25 रुपये हो, अगर 12% की छूट दी जाए तो कितनी आएगी? 3। तो 12% की छूट देंगे 25 में तो कितनी आ जाएंगे? 21। 21 बराबर कितना दे रखा है? सॉरी 22, 3 ही तो घटाएंगे 22। 22 बराबर 132 दे रखा है। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 11 दूनी 22। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6। 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू 1 बराबर 6, तो हमें चाहिए कितनी? 25 की, तो 6। 25 चौका 100 होते हैं, तो 25 छिक्का कितने होंगे? 150, यानी 150। इसमें दे नहीं रखा ऑप्शन, ऑप्शन होगा 150। अगला क्या है? किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा होगा? देखो 2 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/50। 13 गुना करने, 13 26 की कितनी होगी? 26 की कितना कर दो? 13 गुना 26%, 1/50 होती है, तो कितनी हो जाएगी? 13/50। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 13/50। कल यानी 50 पे 13 का, अगर हम 50 का 26% निकालें तो कितना आएगा? 13। 13 रुपये क्या होता है? लाभ होता है। तो कितना हो गया? 63। 50 में 13 जोड़ हो गए तो कितने हो गए? 63। 63 के बराबर कितना दे रखा है? 693। तो 21 दिए 63, 21 दिए 63 और 21 दिए 63, 3 से काटो तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 11। तो हम 1 की वैल्यू 11 दे रखी, तो हमें चाहिए कितनी? 50 की 11। तो 11 पंजे 55, 550। कौन सा ऑप्शन से? ए फॉर एप्पल। अगला क्या है? 14% की छूट के पर एक खिलौने की बिक्री 250 रुपये में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? चौदह परसेंट की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? 2% क्या है? 2% की वैल्यू बराबर क्या होता है? 1/50। 14 की 14% बराबर क्या होगा? 7, यानी 7 गुना करा तो 7/, सेवन बट्टे 50। तो 750। 14%, 7 की छूट दी जाएगी 50 पे, कितना बचेंगे? 43 बराबर कितना दे रखा? 215। 43 पंजे हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 5 15, कितना? हाँ 43 पंजे। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। तो हमें चाहिए कितनी? 50 की, 5 5 25, यानी 250। अगले क्या होगा? 15% के लाभ पर 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ उसकी बात की जा रही है जिस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, सही है। 15% की छूट दी जा रही है तो कितने होगी? 85%।
9% की हानि यानी 91। ठीक है, सॉरी 15% का लाभ था ये। तो 115 और 91 कितने हो जाएंगे? डिफरेंस दोनों का कितना है? 24। 24 बराबर कितना दे रखा है? 768। 12 दूनी 24, 12 छिक 72, 12 चौक 48। एक बराबर कितना दे रखा है? 32। ठीक है, एक की वैल्यू 32 है तो चाहिए हमें कितनी? 100% की। तो कितना हो जाएगा? ये 10 भी 2 जीरो, 3200। ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है? एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की तो क्रमिक छूट दी गई, यानी कोई चीज़ थी 1800 रुपये। एक बार 20% की, 20 की फ्रैक्शन होती है 1/4, 1/5। 5 में 1 की छूट देगी, कितनी बची? 4/5। 15% की वैल्यू कितनी होती है? 5 की होती है 1/20, तो 3 होगी 3/20। तो 3 की होगी 20, घटाओगे 20, 17। ठीक है, 5 दूनी देखो क्या हो जाएगा? 1800 68। ये 100 हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए। 8 64 कि 4। देखो इकाई अंक इसमें भी, इसमें 4 है केवल, और किसी में 4 अंक का अंक है ही नहीं। तो किसका क्या हो जाएगा? 1224। किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर खेत सेल के दौरान दो 20% और 15% की छूट दी गई। देखो 2100 रुपये था, एक पर 20% की छूट दी गई। 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5। एक की छूट दे देगी तो कितने बचे? 4/5। 15 की कितनी होती है? 17/20, अभी करी थी पिछली वीडियो में। ये हो जाएंगे 100, 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, अब बचा 21, 17 चौका 68। अब देखो कैसे कर? 21 गुणा 70 -2, 1400, 21, 21 सत्ते 147। 21 दूनी 42।